तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग वर्कफ्लो की। मतलब पूरी प्रक्रिया डेटा इकट्ठा करने से लेकर मॉडल को असल दुनिया में लाने तक। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक एनालिसिस है, मशीन लर्निंग कार्यप्रवाह, डेटा से परिनियोजन तक। और हमारा मकसद है कि इस पूरी थोड़ी जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझें, खासकर उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि भाई ये एआई, ये एमएल जो आजकल सब बदल रहा है, ये आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा एमएल मॉडल सिर्फ कोड लिखने से नहीं बनता। ये एक पूरी यात्रा है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। हाँ, यात्रा। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव जाहिर है डेटा। यस। डेटा कलेक्शन, सही और पर्याप्त डेटा इकट्ठा करना। रिसर्च भी यही कहती है कि डेटा की क्वालिटी मॉडल के परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर डालती है। हाँ बिल्कुल, वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है ना। हाँ, वही। डेटा कई जगह से आ सकता है, पब्लिक डेटा सेट्स हैं, एपीआईज हैं, वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं पर एथिकली। और आजकल तो सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस, इनसे भी। लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं। कभी डेटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वॉल्यूम। अच्छा। कभी अलग अलग फॉर्मेट में होता है, वैरायटी। फिर उसकी सच्चाई, मतलब वेरासिटी, वो पक्का करना। और कभी कभी तो स्पीड का भी मसला होता है, वेलोसिटी, जैसे रियल टाइम डेटा में। अच्छा, तो मान लीजिए डेटा मिल गया, जैसे तैसे इकट्ठा कर लिया, पर वो शायद सीधे इस्तेमाल लायक नहीं होता होगा। स्रोत बताते हैं कि अगला स्टेप, डेटा तैयारी या प्री प्रोसेसिंग, अक्सर सबसे ज्यादा क्या कहते टाइम लेने वाला होता है। ये बिल्कुल सच है। कई स्टडीज तो कहती हैं कि 80% तक टाइम इसी में लग जाता है। 80%? बाप रे। हाँ, क्योंकि यहीं पर डेटा को साफ करना होता है, डुप्लीकेट हटाना, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, फिर उसे बदलना भी पड़ता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन, ताकि सब एक स्केल पर आ जाए। और फीचर सिलेक्शन भी, मतलब सबसे काम की जानकारी चुनना। अच्छा। और हाँ, यहीं पर डेटा को ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट सेट में बांटते हैं। इसमें पैंडास जैसे टूल छोटे डेटा के लिए और अपाचे स्पार्क बड़े डेटा सेट के लिए काफी मददगार होते हैं। और ये स्टेप जितना अच्छा होगा, मॉडल उतना ही सटीक बनेगा। ठीक है, डेटा साफ हो गया, तैयार है। अब आता है मॉडल ट्रेनिंग का फेज। यहीं पर वो असली जादू होता है ना, जब मशीन सीखती है। हाँ, कह सकते हैं। यही एल्गोरिथम चुना जाता है। और ये चुनाव इस पर निर्भर करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है और डेटा कैसा है। ओके। सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां लेबल वाला डेटा होता है। अनसुपरवाइज्ड, जहां मॉडल खुद पैटर्न ढूंढता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है, जो फीडबैक से सीखता है। अच्छा, और टूल्स? टूल्स की बात करें तो स्किट लर्न बहुत कॉमन है बेसिक कामों के लिए, और डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क। मॉडल ट्रेन हो गया, उसने सीख लिया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उसने सही सीखा है या बस रट्टा मार लिया है? बिल्कुल सही सवाल। इसके लिए होता है मॉडल इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। हम कुछ मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे एक्यूरेसी, कितनी बार सही है, प्रिसिजन और रिकॉल भी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पता चलता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। अच्छा, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। हाँ, समझ लीजिए। और क्रॉस वैलिडेशन तकनीक जैसे के फोल्ड, ये पक्का करता है कि मॉडल सिर्फ देखे हुए डेटा पर नहीं बल्कि अनदेखे नए डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके। ये बहुत जरूरी है उसकी मजबूती के लिए। डिप्लॉयमेंट से पहले ये क्वालिटी चेक है। ठीक है, मॉडल ने परीक्षा पास कर ली। अब फाइनल स्टेप, मॉडल परिनियोजन यानी डिप्लॉयमेंट, उसे असल दुनिया में लाना। ये कैसे होता है? हाँ, तो इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग हो सकती है, जहां मॉडल समय समय पर डेटा के बैच पर काम करता है। या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग, जहां तुरंत नतीजे चाहिए। और आजकल एज डिवाइसेस पर भी डिप्लॉयमेंट होता है, सीधे फोन या सेंसर पर। ओह, इंटरेस्टिंग। पर यहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं। स्केलेबिलिटी, अगर लोड बढ़ गया तो मॉडल संभाल पाएगा। उसकी निगरानी और रखरखाव, क्योंकि मॉडल समय के साथ पुराना पड़ सकता है। हाँ, ये तो है। और सिक्योरिटी भी। तो डिप्लॉयमेंट के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया फेज शुरू होता है। तो कुल मिला के मशीन लर्निंग सिर्फ एक एल्गोरिथम चलाना नहीं है, ये एक पूरी एंड टू एंड प्रक्रिया है। डेटा लाने से लेकर उसे साफ करने, मॉडल बनाने, टेस्ट करने, डिप्लॉय करने और फिर उसकी देखभाल करने तक। बिल्कुल सही कहा। हर स्टेप जरूरी है और अगले से जुड़ा हुआ है। इस पूरे वर्कफ्लो को समझने से ही हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारे आसपास जो एआई और एमएल टेक्नोलॉजी है, वो कैसे काम करती है, और ये भी कि डेटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, डेटा ही बुनियाद है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, वो है ये निगरानी और रखरखाव वाला हिस्सा।
क्या कोई ML मॉडल कभी सच में तैयार या पूरा हो सकता है, या डिप्लॉयमेंट के बाद वो हमेशा एक कंटिन्यूअस लर्निंग और इवोल्यूशन के मोड में रहता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।